हेलो गाइस, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एचडी केमिस्ट्री के माध्यम से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि इस साल की परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हमारा सिलेबस क्या है रसायन विज्ञान का, चाहे आप किसी भी कैंपस से बिलोंग करते हों, इसका कोई मान्य नहीं रखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक जैसा सिलेबस कर दिया गया है, वो भी सेमेस्टर वाइज। इसलिए इस क्लास को पूरा अंत तक देखिए और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल एचडी केमिस्ट्री पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे रसायन विज्ञान से संबंधित कोई भी जानकारी या टॉपिक अध्ययन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। अब हम चूँकि इस चैनल के माध्यम से नीट, आईआईटी से रिलेटेड या अदर कॉम्पिटिटिव और इंटरमीडिएट से आधारित केमिस्ट्री के टॉपिक्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ टॉपिकों को कंडक्ट किया है, उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब हमारा फोकस इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ग्रेजुएशन के लिए भी है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको इस एक ही चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी केमिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट प्राप्त होते रहेंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसा कि हमारी बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर है, ओवरऑल सेमेस्टर आपको डिस्कस किए जाएंगे, उनके कंटेंट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। तो भैया बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री का नाम है फंडामेंटल केमिस्ट्री। फंडामेंटल केमिस्ट्री हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान का परिचय एवं भारतीय रसायनज्ञों का योगदान, यानी इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन केमिस्ट। इंडियन केमिस्ट का कंट्रीब्यूशन और इंट्रोडक्शन, मतलब केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है, भारतीय रसायन डेवलपमेंट कैसे हुआ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। यहाँ पर पहला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन का है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन यानी परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री या इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री और कंट्रीब्यूशन उसका। तो इसके अंतर्गत आपका किस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो आपका चरक संहिता और सुश्रुत संहिता बनता है। चरक जो विद्वान थे भैया, इनके बारे में हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये जो है पुस्तकें हैं, इनके बारे में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान के विकास में किन प्रमुख रासायनिक उत्पादों का योगदान था। प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान का जो विकास हुआ है उसमें कौन कौन से उत्पादों का योगदान रहा। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट इन डेवलपमेंट ऑफ
केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में किन किन प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन रहा, ये रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। इसके बाद भैया दूसरा टॉपिक है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, यानी कि आणविक ध्रुवणता मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। मतलब दुर्बल रासायनिक बंध, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी आणविक ध्रुवणता तथा दुर्बल रासायनिक बंध, वीक केमिकल फोर्सेस। इसमें कुछ शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा मोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट है भैया रेजोनेंस। रेजोनेंस यानी कि जिसे आप कहते हो अनुनाद, ये शॉर्ट नोट के लिए इस साल सबसे ज़्यादा मोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपका, दो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मतलब कि दो शॉर्ट कभी कभार आ जाते हैं, कभी कभार एक यहाँ पर लॉन्ग आ जाता है इस टॉपिक से, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो यहाँ पर रेजोनेंस एक मतलब के शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा रेजोनेंस के अलावा यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है फजांस रूल, फजांस के नियम, फजांस रूल, फजांस के नियम। यहाँ पर फजांस के नियम भी मोस्ट हैं भैया, फजांस के नियम। ये अलग से आपको एक एक वीडियो मिलेगा, छोटे छोटे वीडियो हम अभी अपलोड करेंगे इसी एसडी केमिस्ट्री पर, जिनको आपको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इन परीक्षाओं के दिनों में आप बहुत ही कम टाइम में अब बेहतरीन स्कोर ला सकते हैं और आराम से ओवरऑल टॉपिक्स को कमांड कर सकते हैं और अपनी परीक्षाओं क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा यही चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी, जैसे कि नीट है या जेम्स है, इनमें भी आपको जो है ये चीज़ें काम आती रहती है। इसके अलावा एक और भी है शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, बॉर्न हैवर साइकिल, बॉर्न हैवर साइकिल, बॉर्न हैवर चक्र। बॉर्न हैवर चक्र क्या है? बॉर्न हैवर चक्र, बॉर्न हैवर साइकिल। इसके अलावा चौथी चीज है यहाँ पर, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका कई बार लॉन्ग क्वेश्चन आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन आबंधन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन आबंधन का कई बार लॉन्ग क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम्स में। तो इस तरह से ये इस टॉपिक के महत्वपूर्ण मतलब क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं। रेजोनेंस, फजांस रूल, बॉर्न हैवर साइकिल, या जो कि लेटेस्ट एनर्जी के रूप में लिखी गई। बॉर्न हैवर साइकिल में ही आपको लेटेस्ट एनर्जी समझ आ जाएगी। लेटेस्ट एनर्जी क्या है? जालक ऊर्जा जिसे कहते हैं। तो लेटेस्ट एनर्जी बॉर्न हैवर साइकिल से आपको जब अध्ययन कराया जाएगा तो समझ आ जाएगी। तो ये दूसरा टॉपिक था भैया। तो आपका ये दूसरा टॉपिक है, यहाँ से भी 110% क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं के सरल आबंधन सिद्धांत। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की सरल बॉन्डिंग थ्योरीज, मतलब अणुओं की सरल आबंधन सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपके किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, और सबसे ज़्यादा मोस्ट यहाँ पर टिप्पणी कौन सी है या कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट है। तो भैया इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पर आपका
हर वर्ष प्रति साल यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग आता है, सॉलिड। जी हाँ, यहाँ पर एक लॉन्ग आपका 100% आना है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर एक आना है, और वो है भैया वेस्पर थ्योरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जो बहुत ही मोस्ट सिद्धांत है, बहुत ही मोस्ट सिद्धांत है। जब हम किसी भी अणु की ज्यामिति का डिस्कस करते हैं, उसकी ज्यामिति को निर्धारण करते हैं, तो उसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि संकरण से निर्धारित ज्यामिति ठीक नहीं होती है, या लॉन पेयर आ जाने से कुछ ज्यामिति विकृत हो जाती है, तो वहाँ पर उसकी सही ज्यामिति जानने के लिए वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी वेस्पर टी का आप प्रयोग करते हैं। तो जब आप इस सिद्धांत को एक बार अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे बिल्कुल टेक्निकल तरीके से, तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा, है ना। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा वेस्पर टी। आज की क्लास में हम केवल एक ग्रेजुएशन का आगाज लेकर आए हैं कि हम इस ग्रेजुएशन में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाने वाले हैं। ओवरऑल टॉपिक को हम जो है इसमें कंडक्ट करने वाले हैं इसी एचडी केमिस्ट्री चैनल के अंतर्गत। तो इस चैनल में आपको बने रहना है और इसमें हमेशा यूं ही समय देते रहिए आप, ठीक है। तो आपको हर जानकारी मिलती रहेगी, वो भी आपको टाइम से पहले। तो अभी एग्ज़ाम आए नहीं हैं, एग्ज़ाम से पहले आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी और इन्हीं से आपका एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा जाएगा। तो देखिए सिंपल केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी यहाँ पर आपका लॉन्ग में हर साल पूछा जाता है, लगभग हर साल पूछा जाता है। आप चाहे किसी भी कैंपस से बिलोंग करते हों, ज़्यादातर जो है एनालाइज किया हमने, ज़्यादातर कैंपस में ये लॉन्ग के रूप में आता है क्वेश्चन। जी हाँ, और किस तरह से आता है, साथ में इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स भी पूछ लिए जाते हैं कि जैसे संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के आधार पर अमोनिया जल CH4 ICl2 नेगेटिव H3O पॉजिटिव SF4 I3 नेगेटिव ClF2 नेगेटिव तथा ClF3 अणु की आकृति स्पष्ट करो। इस तरह से क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक मोस्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पर भैया अणु कक्षक सिद्धांत मोस्ट है, MOT मॉथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अणु कक्षक सिद्धांत। अब यहाँ पर अणु कक्षक सिद्धांत के अंतर्गत आपको NO CO, ठीक है, N2 और O2 कि ये आपको चार जो है डायग्राम सीखने होंगे, है ना। अणु कक्षक आरेख, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम या इनका विन्यास, साथ ही इनकी बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको इसमें मोस्ट है, ये भी आपको बताई जाएंगी। इस टॉपिक से आपको इतना ही पढ़ना है, MOT और वेस्पर टी। जी हाँ, इसके बाद आपका चौथा टॉपिक आता है जो ओवरऑल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और अकार्बनिक रसायन शास्त्र का, जिसे हार्ट कहा जाता है, हृदय कहा जाता है भैया, पीरियोडिक टेबल। जो अकार्बनिक रसायन को सीखने के लिए जिसका अध्ययन कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हों, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हों, आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स और पीरियोडिक टेबल का अध्ययन करना ही पड़ता है। अब 11th में आपने पीरियोडिक टेबल्स का अध्ययन किया था, जी हाँ 11th है, कक्षा 11 में। अब आपको यहाँ पर उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। इसके बाद आपका ये चौथा टॉपिक है भैया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज
ऑफ एटम्स, परमाणुओं के आवर्ती गुणधर्म, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। जी हाँ, इसके अंतर्गत आपको एटॉमिक रेडियस, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों का आपको अध्ययन करना है। और साथ ही आपको आयनिक वंडरवाल्स सहसंयोजक त्रिज्या, इसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। तो भैया प्रॉपर्टीज में आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट है वो है भैया आयनन विभव, या जिससे आप आयनन ऊर्जा भी कहते हैं, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और परमाणु त्रिज्या। इतनी चीजें इस टॉपिक में। परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या में आपके 3 टाइप्स आते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या, वांडरवाल्स त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। ठीक है, तो इसको भी आपको बताया जाएगा। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा मोस्ट हैं। इसके बाद भैया आता है कार्बनिक रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांतों का पुनरावृत्तीकरण, मतलब पुनरावृत्तीकरण कार्बनिक रसायन के, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक पढ़ना है आपको, कार्बनिक रसायन का बेसिक। तो यहाँ पर बेसिक में आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन है भैया, संकरण। ठीक है, बेसिक के अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस, जीओसी भी कहते हैं जिससे शॉर्ट में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, जीओसी का भरपूर अध्ययन है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पूरी कंप्लीटली जीओसी पढ़नी है। जो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, जीओसी है ना, जिससे आपका हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है ना। जीओसी के अंतर्गत जैसे बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड स्टेबिलिटीज हैं, और इसके अलावा एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर, स्टेबिलिटीज ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड का फिशन हुआ। तो इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंशियल इफेक्ट, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन, तो ये चीज़ें आपकी जीओसी के अंतर्गत आती हैं। तो जीओसी के अंतर्गत आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां पढ़नी है, सोर्सेस पढ़ने हैं। तो क्या क्या आपको पढ़ना है इसके बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो जैसे कि प्रेरणक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, जी हाँ, प्रेरणक प्रभाव यहाँ पर आपको पढ़ना है। प्रेरणक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। इसके अलावा अनुनाद या अनुनाद प्रभाव, अनुनाद और अनुनाद प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, वांडरवाल्स फोर्सेस, वांडरवाल्स बल। ठीक है, वांडरवाल्स बल, वांडरवाल्स फोर्सेस। इसके अलावा आवेश स्थानांतरण संकुल, आवेश स्थानांतरण, आवेश स्थानांतरण संकुल, क्लेथरेट या कैनाल जो है, इस टाइप के यौगिक भी आपको पढ़ना है, आवेश स्थानांतरण संकुल। और इसके अलावा अति संयुग्मन, संकरण और अति संयुग्मन, हाइपर कंजुगेशन, संकरण, अति संयुग्मन और मीसोमेरिक
वही अनुनाद है जैसे मीसोमेरिकता। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको क्या करनी है भैया, स्टडी करनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, इसी में से आपका क्वेश्चन बन जाता है। जी हाँ, आपको बताई जाएंगी। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट यूनिट है भैया। मैकेनिज्म इसकी मैकेनिज्म के बारे में, मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भैया जीओसी के साथ साथ ना कुछ क्रिया विधियां भी हैं यहाँ पर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म है जिसमें SN1 एंड SN2 ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा E1 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस ये भी आपको यहाँ पर पढ़नी है। और जैसे समविदलन है, होमोलिसिस, जी हाँ, होमोलिसिस पढ़ना है, हेट्रोलिसिस पढ़ना है, हेट्रोलिसिस। एक एक चीज जब आपको पढ़ाई जाएगी तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। आज का जो हमारा विषय BSc फर्स्ट सेमेस्टर का केवल टॉपिक्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जानने का विषय था। जी हाँ, इसमें और भी कार्बोकैटायंस है, कार्बीन्स है, प्रबल रूप से जो मोस्ट हैं वो आपका कार्बेनियन, कार्बोकैटायन, कार्बीन्स तो बहुत ज़्यादा मोस्ट है भैया, वो भी सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, दोनों टाइप की कार्बीन्स बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। कार्बेनियन, कार्बोकैटायंस, कार्बीन्स, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, नाइट्रीन्स और एराइन्स भी है यहाँ पर, है ना। और कुछ आपके मैकेनिज्म है, जो जो चीज़ें मोस्ट है वो आपसे डिस्कस करी जाएंगी, है ना। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स बिल्कुल एक एक चीज आपको यहाँ नोट डाउन कर लेनी है। इस वीडियो को स्किप करते हुए बार बार जो है पुश करते हुए एक एक चीज लिख लीजिएगा। यही आपका गैस पेपर मानिएगा। इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो आप बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हैं, है ना। बहुत ही अच्छे कमांड कर लेंगे अगर इतनी चीज़ें, तो आपको पूरा पेपर बन जाएगा। इसके बाद आता है भैया स्टेरियो केमिस्ट्री, यानी त्रिविम रसायन है आपके कोर्स में, स्टेरियो केमिस्ट्री। अब आपके इसमें 2 टॉपिक दिए गए हैं स्टेरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। दो टाइप की स्टेरियो केमिस्ट्री दी गई है, जिसमें आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसके अंतर्गत आपको ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको बहुत ही अच्छे से आपको स्टडी करना है। इसके अलावा कन्फर्मेशनल, आपको नॉर्मल ब्यूटेन और ईथेन के आपको कन्फर्मेशनल पढ़ना है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ये आपको कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ना है आपको, ठीक है, आइसोमेरिज्म के अंतर्गत। इतना ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। इसमें आपको शॉर्ट नोट के रूप में बाल्डेन इन्वर्जन, बाल्डेन प्रतिलोमन और एपीमर्स, एनोमर्स, इनको भी आपको शॉर्ट नोट के लिए ध्यान देना है। संक्षिप्त में इनको पूछा गया है, ठीक है। बाल्डेन, प्रतिलोमन, एपीमर, एनोमर्स और आपका प्रकाशिक समावयवता,
ठीक है। इसके अलावा संरूपण सबसे ज़्यादा मोस्ट हैं, समावयवता में संरूपण आपके सबसे ज़्यादा मोस्ट हैं। कन्फर्मेशंस, राइट। इसके बाद भैया लास्ट टॉपिक बचता है, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के अंतर्गत आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आता है ज़्यादातर। इसमें आपको बाइनरी नंबर्स, डेसिमल नंबर्स और कुछ आपको पार्ट्स पढ़ने हैं, जैसे कि ALU है, CPU है, ठीक है। इन पर आपको CPU है, ALU है। और इसके अलावा आपकी जो है बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, और कुछ आपकी अदर यूनिट्स जैसे कि माउस, कीबोर्ड, है ना, ये सब जनरेशंस, ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर्स की जाननी है। कंप्यूटर की जनरेशंस, उसका यूनिट्स, CPU है। इसके अलावा मतलब उसको आपको बता दिया जाएगा बाइनरी और डेसिमल नंबर्स, उनको कैसे मल्टीपल करते हैं, कैसे उनको चेंज करते हैं, ठीक है, एक दूसरे में कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, कैसे उसको बदलते हैं। इतना टॉपिक है आपका, ये है फंडामेंटल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पर आपको डिवाइसेस भी पढ़नी पड़ेंगी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, डिवाइसेस क्या हैं, और कंप्यूटर की जनरेशंस क्या हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाइनरी नंबर्स और डेसिमल नंबर्स और इनका आपस में रूपांतरण यानी कन्वर्जन बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो इतना आपका कोर्स है फंडामेंटल केमिस्ट्री के अंतर्गत। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपका एक टॉपिक और है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, गणितीय अवधारणा। यहाँ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट टॉपिक ये कंप्यूटर के बाद मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि मैथमेटिकल गणितीय अवधारणा। यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो लॉगरिथम से आता है। लॉगरिथम यानी लॉग से संबंधित रिलेशंस, लॉग के सवाल, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यानी गणितीय अवधारणा है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, गणितीय अवधारणाएं। इसमें लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे कि लॉग A इंटू बी बराबर आपका हो गया लॉग A प्लस लॉग B। इसके अलावा जैसे लॉग m पावर n लिखा है तो या पावर आगे आ जाएगी लॉग m, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है भैया, गणितीय अवधारणाएं। इसमें हल्की सी मैथमेटिक्स है। इसके अलावा यहाँ पर एक तो मतलब लघु गणक हो गया, लघु गणक के ये रूल्स हैं, सभी सवाल आपको बताए जाएंगे। दूसरा आपका समाकलन है, इसमें थोड़ा सा समाकलन जो मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स में यूज होते रहते हैं, और अवकलन भी है, अवकलन। इसके अलावा क्रमचय संचय भी है आपका, और लास्ट है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इतनी चीज़ें हैं जिसमें से ज़्यादातर इंटीग्रेशन,
डिफरेंशिएशन और लॉगरिथम के क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़्यादातर यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसके सभी सूत्र आपको जो है बताए जाएंगे कि लॉग से आप कैसे हल करते हैं क्वेश्चंस को, है ना। और आपका इसी में मैक्सिमा मिनिमा भी हो जाता है, समाकलन के अंतर्गत मैक्सिमा मिनिमा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये गणित आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। हालांकि गणित एक अलग सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री का विषय नहीं है, लेकिन इतना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट साइंस में यूज होता रहता है। चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, साइंस में ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत यूज होता रहता है। कहीं कहीं पर जैसे डिफरेंशिएशन कराना है, कहीं पर लॉग लेना है, या कहीं पर इंटीग्रेशन कराना है, तो ये अक्सर यूज होता रहता है। इसलिए इस पर्पज से इस टॉपिक को केमिस्ट्री में इंक्लूड किया जाता है। तो ये इंक्लूडेड है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपके जो यूनिट्स हो गए वो कितने हो गए भाई, 9 यूनिट्स हो गए। टोटल आपको हमने 9 यूनिट्स बताए हैं, ठीक है। पहला जो आपका यूनिट्स था वो इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन केमिस्ट। दूसरा था मोलिकुलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तीसरा था सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मोलिक्यूल्स। चौथा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। इसके बाद पांचवा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, या जीओसी कह सकते हो। छठवां टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्रिया विधि कार्बनिक रसायन की। इसके अलावा स्टेरियो केमिस्ट्री के 2 टॉपिक हैं आपके, स्टेरियो केमिस्ट्री फर्स्ट, स्टेरियो केमिस्ट्री सेकंड, और फिर लास्ट आपका सेकंड लास्ट कंप्यूटर्स, और लास्ट है भैया मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या लॉगरिथम, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आज हमने आपको डिस्कस करी, एक एक बात बताई फंडामेंटल केमिस्ट्री जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूड है ना। और ये आपका कॉमन मिनिमम सिलेबस है ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। सभी स्टेट और कॉलेजेस के लिए कॉमन मिनिमम सिलेबस है ये फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, जिसे आप जो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, कोर्स फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें जो जो चीज़ें हमने बताई हैं वो हम आपको एक एक वीडियो उसका उपलब्ध कराएंगे। हर टॉपिक पर छोटे छोटे वीडियोज आपको मिलेंगे हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर। सो उसको सर्च करते हुए आप पढ़ते रहें, और यूँ ही अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।